Good morning, everyone. Today we are going to start chapter active and passive voice. So let's get started. एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्क्स डायरेक्टली, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, राम राइट्स अ नोवेल. जो राम है वो एक नोवेल लिखता है. देखिए, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और राम डायरेक्टली क्या काम कर रहा है. राम कर रहा है कि वो नोवेल लिखता है. ठीक है. नाउ कम ऑन द पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट वर्क्स इनडायरेक्टली. जो सब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्टली काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय राम. एक लेटर लिखा गया राम के द्वारा. देखिए, बात वही है, एक्टिव में भी वही बात है कि राम ने जो है नोवेल पढ़ा या लिखा. ठीक है. और नीचे भी वही बात है, लेकिन इनडायरेक्ट दे दिया. यानी कि जो सब्जेक्ट था स्टार्टिंग में एक्टिव वॉइस में वो डायरेक्टली काम कर रहा था और पैसिव वॉइस में वो इनडायरेक्टली काम कर रहा है, बट काम सेम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. जैसे नॉर्मली होता है ना कि आप बोलते हैं कि नहीं, आज तो मैं सीधे घर जाऊंगी. यानी कि जो आपकी मेन रोड है आप वहाँ से जा रहे हैं, और फिर एक दिन आपकी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, अगर हम वहाँ से घूम के जाएं, इनडायरेक्ट वे से जाए तो ईजिली हम जा सकते हैं और जल्दी चले जाएंगे. होता है ना, एक डायरेक्ट रास्ता होता है घर के लिए, एक इनडायरेक्ट इधर से घूम कर, कई बार वो नज़दीक भी होता है. तो उसी तरीके से आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है. एक्टिव वॉइस जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली वर्क करता है, एंड इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट वर्क्स इनडायरेक्टली. Okay, now come on the example part. Now see children, active voice. Ram writes a novel. ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा. Okay. Now see the passive voice. Ram writes a novel का हम passive voice देखते हैं. A novel is written by Ram. अब हमने passive voice तो बना दिया. Now we will start the changes. हम अब स्टार्ट करेंगे चेंजेस को आइडेंटिफाई करना कि हमने एक्टिव से पैसिव में कौन से चेंजेस किए जो हमें समझने हैं. अब आपके सामने दोनों एग्जाम्पल हैं. सी देखिए, यहाँ पर क्या है, जो राम था वो लास्ट में चला गया. यानी कि एक्टिव में जो आपका राम था वो सब्जेक्ट था और पैसिव में वो बन गया आपका ऑब्जेक्ट. ओके. तो लास्ट में आया है राम. पहला चेंज क्या हुआ कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. यानी कि सब्जेक्ट क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में. नाउ कम ऑन द राइट्स. देखिए, जो राइट्स है वो वर्ब है, और राइट्स हम अगर पैसिव वॉइस में देखें तो वहाँ पर रिटर्न दी हुई है, और राइट्स की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है. इट मीन्स हमने पैसिव वॉइस बनाते हुए थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है. तो सेकंड रूल हमारा क्या हुआ कि हमें जो है पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. ओके. हमने 2 रूल्स पढ़े हैं यहाँ पर अभी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए. नंबर 1 रूल इज कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा. यानी कि एक्टिव वॉइस में स्टार्टिंग में आएगा और पैसिव वॉइस में सबसे लास्ट में आ जाएगा. सेकंड रूल जो हमने पढ़ा, वो रूल पढ़ा हमने कि जो वर्ब है हमारी उसको हमने पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म बना देना है. ठीक है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट. इज दिया हुआ है. देखिए, इज, आर, एम, बोज, वर जब भी ये आते हैं इट मीन्स हम टेंस की बात कर रहे हैं. यानी कि हमें टेंस में चेंज करना है. ठीक है. आफ्टर दिस रिटर्न दिया हुआ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. उसके बाद बाय का यूज़ दिया हुआ है. अब ऊपर तो यूज़ नहीं था बाय का एक्टिव वॉइस में, लेकिन नीचे दिया हुआ है. इट मीन्स हमने बाय का यूज़ भी करना है. और ये मैंने आपको बता दिया कि जो राम है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनकर आया है. अब जो स्टार्टिंग में अ नोवेल था पैसिव वॉइस में, उस नोवेल वो क्या बना हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, जबकि एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट था. तो यहाँ पर हम 5 रूल देखते हैं. 5 रूल्स वी विल सी हियर. एंड नंबर 1 रूल इज सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है. नंबर 2 रूल इज ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट. जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाकर सब्जेक्ट बन जाता है. नंबर 3 रूल इज यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म. हमें हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. नंबर 4 रूल यूज़ ऑफ बाय. हमें बाय का यूज़ करना होता है. एंड नंबर 5 रूल इज चेंज इन टेंस. हमें चेंज करना होता है टेंस को. तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए केवल आपको इन 5 रूल्स को याद रखना है. केवल 5 चेंज करने हैं एंड यू कैन इजीली मेक एक्टिव टू पैसिव. रूल्स फॉर चेंज इन टेंस. देखिए,
जो फर्स्ट हमने पढ़ा सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, थर्ड हमने पढ़ा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फोर्थ हमने जो रूल पढ़ा था यूज़ ऑफ बाय, उनके लिए कोई भी अलग रूल नहीं है, वो जैसे बताया हुआ है आपको वैसे ही करना है। जो फिफ्थ रूल था चेंज इन टेंस, उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे कि कैसे हम टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें पढ़ेंगे। लेट्स सी द टेबल देखिए। पास्ट इंडेफिनिट, अगर आपका जो है एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप इस आरएम का यूज़ कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये दिया हुआ है ना जस्ट बराबर में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस है तो आपने उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए उसमें इज आर एम का यूज़ करना है। अब इज आर एम का आपको पता है एम का यूज़ आई के साथ होता है, इज का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, एंड यू हैव टू यूज़ आर विद प्लूरल, आर का यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। इसके बाद चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर। अगर हमारी जो भी एक्टिव वॉइस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तब आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में बस वॉज और वर का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो हमें क्या करना है, विल बी और शैल बी का यूज़ करना है। विल बी का यूज़ होता है सभी के साथ, और शैल बी हम केवल दो प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ। नाउ कम ऑन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आपका एक्टिव वॉइस है देन यू हैव टू ऐड ओनली इज आर एम एंड बीइंग। तब आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में बस इज आर एम बीइंग लगाकर, इज आर एम यूज़ करके बीइंग ऐड कर देना है। यानी कि अगर आप इज लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे इज बीइंग, अगर आर का यूज़ होगा तो आर बीइंग। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आपका एक्टिव वॉइस है देन वॉज वर प्लस बीइंग का यूज़ होगा पैसिव वॉइस में। इफ़ योर एक्टिव वॉइस इज़ इन फ्यूचर कंटिन्यूअस देन आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना होता। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है तो आपने उसका जो एक्टिव वॉइस है वो ही उठाकर लिख देना है, ओके। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। नाउ कम ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपका एक्टिव वॉइस है देन आपको पैसिव वॉइस बनाते हुए उसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना है। देखिए हैज़ बीन का यूज़ करते हैं हम तब जब हमारी वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर यानी कि एक, जब हम एक की बात करते हैं। और हैव बीन का यूज़ होता है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों की या व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। नाउ कम ऑन द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में अगर आपका एक्टिव वॉइस है देन यू हैव टू यूज़ हैड बीन, आपको हैड बीन का यूज़ करना है सभी के साथ। फ्यूचर परफेक्ट, इफ़ योर एक्टिव वॉइस इज़ इन फ्यूचर परफेक्ट देन यू हैव टू यूज़ विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन इन पैसिव वॉइस। तब आपको पैसिव वॉइस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करना है। ये हमने पढ़े 9 टेंस के बारे में पढ़ा हमने कि अगर इन 9 में से आपका एक्टिव वॉइस आएगा तो आपको इस तरीके से चेंज करना है, ओके। आफ्टर दिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इनमें आपका एक्टिव वॉइस आता है तो वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर बाय चांस आपके पास इनमें से एक्टिव वॉइस आ भी गया इंटेंस से रिलेटेड, देन आपने क्या करना है, एक्टिव वॉइस को उठाकर ही पैसिव वॉइस में लिख देना है, तो वही आपका आंसर माना जाएगा और करेक्ट माना जाएगा। वैसे नॉर्मली इन टेंस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस नहीं दिया जाता, ओके। नाउ कम ऑन द एग्जाम्पल पार्ट। सी देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट 3 के एग्जाम्पल सामने दिए हैं और उनके जस्ट आगे यहाँ पर ये आपको पैसिव वॉइस दिया हुआ है। सी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही राइट्स अ लेटर। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस और ई एस को ऐड कर देते हैं वर्ब में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कि टेंस होता है। अगर इसमें आपका एक्टिव वॉइस आएगा देन आपने कैसे चेंज करना है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, अ लेटर, तो हम लेटर को लिखेंगे अ लेटर। उसके बाद हम यूज़ करेंगे टेंस का। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था एक्टिव वॉइस तो हम इज आर एम का यूज़ करेंगे। जो रूल्स हमने पढ़े थे ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इज आर एम का यूज़। तो हम यहाँ पर लेटर हमारा एक है तो हम इज़ यूज़ करेंगे।
राइट्स दिया हुआ था तो राइट्स की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई। उसके बाद हम बाय का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट दिया हुआ था तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम है, तो हम हिम लिख देंगे। ओके, नाउ आफ्टर दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्योंकि इसमें इज़ आया हुआ है और आईएनजी फॉर्म आई हुई है तो वही सेम रूल रहेगा। अ लेटर को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, इसका यूज़ करेंगे और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है तब हम बीइंग का यूज़ करते हैं, तो बीइंग रिटन बाय हिम। आफ्टर दिस प्रेजेंट परफेक्ट ही हैज़ रिटन लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हमने रूल पढ़ा था कि वो हैज़ बीन और हैव बीन बन जाएगा। ठीक है, और रूल वही रहेगा कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट है ही तो ये तो बन जाएगा वहाँ पर जाकर ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे लास्ट में जाएगा। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए अ लेटर, ओके, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया। हैज़ दिया हुआ है यानी कि हमें हैज़ बीन का यूज़ करना है, लेटर एक है तो हैज़ बीन आएगा। रिटन दिया हुआ है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, इसलिए वहाँ पर तो होता है टेंस के अकॉर्डिंग और यहाँ पर हमने करना है पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म का यूज़, तो रिटन इसलिए आया है। उसके बाद यहाँ पर बाय का यूज़ करते हैं और देन ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। अब देखिए यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट हिम है, अगर दे आ जाए THEY दे तो दे का ऑब्जेक्ट होगा दैम, अगर शी आ जाए तो हर, आई का मी, वी अस, यू का योर, नोट योर, यू ही रहेगा। ओके, तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट का भी सेम ऐसे ही चेक करेंगे। ही रोट अ लेटर, इसको चेंज करेंगे, सेम वही रूल है बस अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज हो जाएगा। देखिए चिल्ड्रन, एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कोई भी ग्रामर का जो भी टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टेंस को क्लियर करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ योर टेंसेज आर नॉट क्लियर यू हैव टू सी दैट वीडियो विच आई हैव गिवन यू, जो मैंने आपको दी थी टेंस की वीडियो, आप उसको देखिए, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, आई होप it is clear. Thank you. Have a nice day.